नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को सफला एकादशी का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, व्रत, पारण और कथा, व्रत से होने वाले लाभ, ये सब कुछ बताऊंगी। इसलिए आप लोग मेरे वीडियो में अंत तक बने रहें। वीडियो को स्किप न करें और ध्यान से सुनें। हिंदू धर्म में पौष महीने को बहुत पवित्र माना गया है। इस महीने की प्रमुख तिथियों पर किए गए व्रत बहुत लाभ देते हैं। 19 दिसंबर 2022 को इस साल की आखिरी एकादशी है। पौष महीने की इस एकादशी को सफला एकादशी कहते हैं। सफला एकादशी के दिन व्रत करने से और विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करने से हर काम में सफलता मिलती है। साथ ही इस दिन व्यक्ति को कुछ खास नियमों का जरूर पालन करना चाहिए। यदि व्रत न रखें तो भी कुछ बातों का पालन करना भगवान विष्णु की कृपा दिलाता है। पौष महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि यानी कि सफला एकादशी 19 दिसंबर 2022 की सुबह 3:32 से प्रारंभ होगी और 20 दिसंबर 2022 की सुबह 2:32 पे समाप्त हो जाएगी। इस तरह 19 दिसंबर 2022 सोमवार को सफला एकादशी व्रत रखा जाएगा। इस दौरान भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करें। वहीं सफला एकादशी व्रत के पारण के लिए शुभ समय 20 दिसंबर 2022 की सुबह 8:05 से लेकर 9:13 के बीच रहेगा। पूर्वक करना चाहिए। इस एकादशी के व्रत के समान यज्ञ, तीर्थ, दान, तप तथा कोई दूसरा व्रत नहीं है। पौष मास की कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी अपने नाम की तरह ही हर कार्य को सफल बनाने वाली मानी गई है। सफला एकादशी व्रत का फल 5 वर्ष तप करने से जो फल मिलता है उससे भी अधिक इस एकादशी से मिलता है। सफला एकादशी पूजन विधि। एकादशी व्रत के लिए दशमी के दिन सिर्फ दिन के वक्त सात्विक आहार करना चाहिए। सायंकाल के समय दातुन करके पवित्र होना चाहिए। रात्रि के समय भोजन न करें। भगवान श्री नारायण के स्वरूप का स्मरण करते हुए सोएं। एकादशी के दिन सुबह स्नानादि से निवृत्त होकर साफ कपड़े पहनकर व्रत का संकल्प लें। हर भक्त को विधि पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। पूजन के लिए ऋतु फल, नारियल, नींबू, नैवेद्य आदि का 16 वस्तुओं का संग्रह करें। इस सामग्री से श्री विष्णु तथा देवी लक्ष्मी की पूजा करें। घर में बने पूजा के स्थान पर दीप जलाकर भगवान श्री विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें। पूजा में धूप, दीप एवं नाना प्रकार की सामग्रियों से उन्हें प्रसन्न करें। भगवान विष्णु को पंचामृत से भी अभिषेक करा सकते हैं। इसके बाद उन्हें तुलसी दल अर्पित करें। सात्विक भाव धारण करके भगवान विष्णु की पूजा करें। रात्रि के समय श्री विष्णु के नाम से दीपदान करें और एकादशी की कथा सुनें। आरती एवं भजन गाते हुए रात्रि जागरण करें। अगले दिन आरती करके व्रत का पारण करें। जो लोग इस दिन व्रत नहीं रख पा रहे हैं केवल सच्चे मन से पूजन करके प्रार्थना कर सकते हैं। भगवान विष्णु के पंचाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का यथासंभव तुलसी की माला से जाप करें। विष्णु के मंदिर अथवा उनकी मूर्ति के समक्ष भजन कीर्तन का कार्यक्रम करें। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु सहित देवी लक्ष्मी की पूजा करने से इस जीवन में धन और सुख की प्राप्ति तो होती ही है, परलोक में भी इस एकादशी के पुण्य से उत्तम स्थान मिलता है। एकादशी व्रत के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें। दोपहर में नहीं सोएं। अपने मुख से ना तो कोई अपशब्द निकाले और ना ही मन में बुरे विचार लाएं। एकादशी व्रत ना भी करें तो भी इस दिन चावल का सेवन गलती से भी ना करें, ना ही तामसिक भोजन करें। एकादशी के दिन नॉनवेज, शराब का सेवन करना पाप का भागीदार बनाता है। एकादशी के दिन तुलसी को न छुएं, ना ही जल चढ़ाएं और ना ही तुलसी के पत्ते तोड़ें। एकादशी के दिन तुलसी को छूने से भी भगवान विष्णु नाराज हो जाते हैं। व्रत के दिन दान जरूर दें। किसी जीव को नुकसान नहीं पहुंचाएं, ना ही नाखून और बाल काटें। सफला एकादशी उन लोगों को अवश्य करनी चाहिए
जो जीवन में किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति करना चाहते हैं। भरपूर मेहनत करने के बाद भी उन कार्यों में इच्छानुसार सफलता नहीं मिलती तो ऐसे व्यक्ति को भी सफला एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। आर्थिक संकटों से जूझते हुए लोगों को सफला एकादशी करने से लाभ प्राप्त होता है। भगवान नारायण की विशेष कृपा उन लोगों पर होती है जो सफला एकादशी का व्रत करते हैं। अब मैं आप लोगों को सफला एकादशी की कथा सुनाने जा रही हूँ। बोलो जय श्रीमन नारायण। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे जनार्दन, मैंने मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी अर्थात मोक्षदा एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप कृपा करके मुझे पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है, इसकी विधि क्या है, इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है, कृपया यह सब विधान पूर्वक कहिए। भगवान कृष्ण बोले, पौष माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली इस एकादशी को सफला एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी के देवता श्री नारायण हैं। विधि पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। जिस प्रकार नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, सब ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेघ और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी तरह सब व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है। जो मनुष्य सदैव एकादशी का व्रत करते हैं वे मुझे परम प्रिय हैं। इसका महात्म्य मैं तुम्हें कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि धर्मराज, मैं तुम्हारे स्नेह के कारण तुमसे कहता हूँ कि एकादशी व्रत के अतिरिक्त मैं अधिक से अधिक दक्षिणा पाने वाले यज्ञ में भी प्रसन्न नहीं होता हूँ। अतः इसे अत्यंत भक्ति और श्रद्धा से युक्त होकर करे। हे राजन, द्वादशी युक्त पौष कृष्ण एकादशी का महात्मा तुम एकाग्रचित होकर सुनो। सफला एकादशी व्रत कथा। चंपावती नगरी में एक महेशमान नाम का राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन सब में लुम्पक नाम वाला बड़ा राजपुत्र महापापी था। वह पापी सदा पर स्त्री और वैश्यागमन तथा दूसरे बुरे कामों में अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। सदैव ही देवता, ब्राह्मण, वैष्णवों की निंदा किया करता था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के ऐसे कुकर्मों का पता चला तो उन्होंने उसे राज्य से निकाल दिया। तब वह विचारने लगा कि कहाँ जाऊं, क्या करूं। अंत में उसने चोरी करने का निश्चय किया। दिन में वह वन में रहता और रात्रि को अपने पिता की नगरी में चोरी करता तथा प्रजा को तंग करने और उन्हें मारने का कुकर्म करता। कुछ समय पश्चात सारी नगरी भयभीत हो गई। वह वन में रहकर पशु आदि को मारकर खाने लगा। नागरिक और राज्य के कर्मचारी उसे पकड़ लेते किंतु राजा के भय से छोड़ देते। वन में एक अति प्राचीन विशाल पीपल का वृक्ष था। लोग उसकी भगवान के समान पूजा करते थे। उसी वृक्ष के नीचे वह महापापी लुम्पक रहा करता था। इस वन को लोग देवताओं की क्रीड़ा स्थली मानते थे। कुछ समय पश्चात पौष कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत के चलते सारी रात्रि सो नहीं सका। उसके हाथ पैर अकड़ गए। सूर्योदय होते होते वह मूर्छित हो गया। दूसरे दिन एकादशी को मध्याह्न के समय सूर्य की गर्मी पाकर उसकी मूर्छा दूर हो गई। गिरता पड़ता वह भोजन की तलाश में निकला। पशुओं को मारने में वह समर्थ नहीं था, अतः पेड़ों के नीचे गिरे हुए फल उठाकर वापस उसी पीपल वृक्ष के नीचे आ गया। उस समय तक भगवान सूर्य अस्त हो चुके थे। वृक्ष के नीचे फल रखकर कहने लगा, हे भगवान, अब आपके ही अर्पण है ये फल, आप ही तृप्त हो जाइए। उस रात्रि को दुख के कारण रात्रि को भी नींद नहीं आई। उसके इस उपवास और जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए और उसके सारे पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन प्रातः एक अति सुंदर घोड़ा अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, श्री नारायण की कृपा से तेरे पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। ऐसी वाणी सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और दिव्य वस्त्र धारण करके भगवान आपकी जय हो कहकर अपने पिता के पास गया। उसके पिता ने प्रसन्न होकर उसे समस्त राज्य का भार सौंप दिया
और स्वयं वन के रास्ते चल दिए। अब लुम्पक शास्त्रानुसार राज्य करने लगा। उसकी स्त्री, पुत्र आदि सारा कुटुंब भगवान नारायण का परम भक्त हो गया। वृद्ध होने पर वह भी अपने पुत्र को राज्य का भार सौंपकर वन में तपस्या करने चला गया और अंत समय वैकुंठ को प्राप्त हुआ। अतः जो मनुष्य इस परम पवित्र सफला एकादशी का व्रत करता है उसे अंत में मुक्ति मिलती है। जो नहीं करते वे पूंछ और सींगों से रहित पशुओं के समान हैं। इस सफला एकादशी के महात्म्य को पढ़ने से अथवा श्रवण करने से मनुष्य को अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। बोलो जय श्रीमन नारायण। अगर आपको मेरी यह कथा अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट में जय श्रीमन नारायण जरूर लिखें।